प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूं आपके सम्मुख जन्म कुंडली के द्वादश भाव में चंद्रमा के फल को लेकर, अर्थात चंद्रदेव कौन से भाव में बैठ करके किस प्रकार का फल सामान्य रूप से जातक को प्रदान करते हैं। आज हम इसी बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चंद्रमा हमारे मन का कारक है। मन का कारक क्यों है? क्योंकि चंद्रमा के मूल स्वभाव को आप समझिए, घटना और बढ़ना। इसी प्रकार से हमारा मन भी है। मन में भी अनेक विचार पनपते रहते हैं। इस पल यहाँ है, अगले ही पल पता नहीं कितनी दूर की सोचने लग जाएगा। ये स्वभाव है, मन में अपने आप विचार पनपते रहते हैं। इसी प्रकार से चंद्रमा भी चंचल स्वभाव का होता है। इसलिए शास्त्रकारों ने चंद्रमा और मन का संबंध बनाया। प्रिय दर्शकों, हमारे रिश्तों की बात करें तो रिश्तों में माता के कारक बताए गए हैं। प्रिय दर्शकों, कर्क राशि के स्वामी बताए गए हैं। कर्क राशि पर पूरा अधिकार चंद्रमा का होता है। वृष राशि में 3 अंश पर परम उच्च के हो जाते हैं, वहीं वृश्चिक राशि में 3 अंश पर परम नीच के हो जाते हैं। चंद्रदेव अपने से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यदि मैं बात करूं जाति की तो चंद्रदेव स्त्री जाति से हैं। यदि मैं बात करूं उनके स्वभाव की तो उनका स्वभाव चंचल है, अस्थिर प्रवृत्ति है। प्रिय दर्शकों, यदि मैं बात करूं उनके रंग की तो चंद्रमा का रंग श्वेत है। यदि बात करूं मैं तत्वों की तो जलीय तत्वों के बताए गए हैं। ब्रह्मांड के अंदर सबसे तेज गति से चलने वाले ग्रह चंद्रमा ग्रह हैं। मात्र 2.25 दिन में अपनी राशि को परिवर्तन कर देते हैं और मात्र 27 दिनों में अपनी पूरी परिक्रमा को पूरी कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, जितनी फास्ट गति से चंद्रमा चलते हैं, इतना ही ज्यादा प्रभाव मानव जीवन पर देखने को मिलता है चंद्रदेव का। पूरी धरती पर लगभग 70% जल है और मानव शरीर में भी लगभग 70% जल है और जलीय तत्व चंद्रमा है। इसीलिए चंद्रमा मानव जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। पृथ्वी के सबसे निकट होने के कारण भी चंद्रमा का प्रभाव मानव जीवन पर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। आज का जो इंसान है उसके जीवन में जो समस्याएं हैं वो ज्यादातर चंद्रमा के घटने और बढ़ने के कारण ही होती हैं। मैंने देखा, बहुत सारी कुंडलियों को देखा, मैंने उनमें पाया कि 40% समस्या मात्र अकेले चंद्रमा के कारण ही व्यक्ति को हो रही है। चंद्रमा का स्वभाव आप समझिए, घटना और बढ़ना, चंचल प्रवृत्ति के हैं। तो जिस प्रकार से वो घटते और बढ़ते हैं, इसी प्रकार से उनका जो प्रभाव है मानव जीवन पर पड़ता है, मानव के मन पर पड़ता है, मानव की सोच पर पड़ता है, मानव के शरीर पर पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, आज हम यही जानेंगे कि कौन से भाव में बैठ करके चंद्रमा जातक को किस प्रकार का फल प्रदान करता है। आइए देख लेते हैं इस चार्ट के माध्यम से। यदि चंद्रमा प्रथम भाव में बैठे हों, अर्थात लगन, हमारा शरीर, अगर शरीर पर ही चंद्रमा आकर के बैठ जाएं तो जो जातक होता है वो बड़ा ही भावुक होता है, कल्पनाशील होता है, कल्पनाओं में, भावनाओं में बह जाने वाला होता है, सुशील, सुंदर होता है, सुगठित शरीर वाला होता है, लेकिन वो चंचल होता है। उसकी जो प्रवृत्ति है वो चंचल होती है। वो घूमने फिरने का शौकीन होता है, यात्रा बड़ी लंबी लंबी करता है। फिर दर्शकों, यहां पर जब चंद्रमा बैठ जाते हैं तो अपनी सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखते हैं तो जातक की जो पत्नी है या पति हैं वो भी बड़े सुंदर होते हैं, सुशील होते हैं, समाज में सम्मानित होते हैं, लेकिन चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, अस्थिर प्रवृत्ति के होते हैं। जिस जातक के चंद्रमा लग्न में बैठे होते हैं वो अनेक प्रकार के कार्य अपने जीवन में करते हैं। उनका मन जो होता है वो चलता रहता है, वो चंचल स्वभाव के हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यदि यहाँ पर चंद्रमा पाप प्रभाव में आ जाए, पाप प्रभाव की बात करूं तो चंद्रमा, क्षीण चंद्रमा भी पाप प्रभाव, पापी ग्रह कहलाए जाते हैं। अब क्षीण चंद्रमा कौन? कृष्ण पक्ष की अष्टमी से शुक्ल पक्ष की सप्तमी के बीच का जो चंद्रमा होता है वो क्षीण चंद्रमा होता है। पापी ग्रहों में सबसे कम क्षीण चंद्रमा की गिनती होती है। इसके बाद जो थोड़ा सा ज्यादा पापी होता है वो सूर्य ग्रह होता है,
उसके बाद मंगल, उसके बाद शनि, और सबसे ज्यादा पापी ग्रहों में गिनती राहु केतु की आती है। तो अगर क्षीण चंद्रमा या पाप से प्रभाव चंद्रमा यहां पर बैठे हों तो जातक को मानसिक परेशानी भी देते हैं, मन में अशांति बना देते हैं, डिप्रेशन तक जातक को दे देते हैं। खुशी के माहौल में भी जातक खुश नहीं रह पाता, उसके मन में अनेक नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, अगर चंद्रमा दूसरे भाव में बैठ जाए तो दूसरा भाव है व्यक्ति के धन का, संपत्ति का, उसकी वाणी का, उसके नेत्रों का। तो प्रिय दर्शकों, यहां पर अगर चंद्रमा बैठ जाए तो मधुरभाषी हो जाता है, बड़े मीठे वचन बोलने वाला, अपनी वाणी के बल पर दूसरों को प्रभावित करने वाला। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा जातक को अच्छा गवैया भी बना सकता है, गाने वाला भी बता सकता है, बड़ा मीठा स्वर होता है जातक का। लेकिन वहीं जो धन का संचय है उसमें अप डाउन लगा देगा, उतार चढ़ाव लगा देगा। धन की जो स्थिति है उसमें भी उतार चढ़ाव वाली स्थिति उत्पन्न कर देगा। अब यहां से बैठा हुआ चंद्रमा जब अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखता है तो यहां पर वो रोग दे देता है। कैसे रोग? ठंड जनित, शीत जनित रोग, अर्थात जुखाम, खांसी, नजला, नमूनिया, इस तरह के बीमारी, एलर्जी, इस तरह की बीमारियां जातक को चंद्रमा दे देता है। तो प्रिय दर्शकों, यदि बात करें तृतीय भाव की, तीसरे भाव में यदि चंद्रमा आकर के बैठ जाए तो तीसरा भाव पराक्रम का है, मेहनत का है, साहस का है, छोटे भाई बहनों का है। यदि चंद्रमा यहां पर आकर के बैठ जाता है तो मैंने कई बार देखा है कि जो जातक होता है वो काम को टाल मटोल करने वाला होता है। किसी भी काम में उसका लगातार मन नहीं लगता, पराक्रम करेगा, कुछ दिन करने के बाद छोड़ देगा। किसी काम को हाथ में लेगा, 2 दिन किया फिर छोड़ दिया, फिर 4 दिन किया फिर छोड़ दिया। ऐसी प्रवृत्ति जातक की चंद्रमा यहां पर बैठकर बना देता है। यहां से जब अपनी सप्तम दृष्टि भाग्य भाव को देखता है तो जातक भाग्यशाली होता है, भाग्य के बल पर उसको सब कुछ मिलता है। लेकिन थोड़ा सा काम को टाल मटोल करने वाला जातक की ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा बहनों की संख्या को बढ़ा देता है, भाइयों की अपेक्षा बहनों की संख्या को बढ़ा देता है। प्रिय दर्शकों, यदि चंद्रमा चतुर्थ भाव में आकर के बैठ जाए तो यहां पर चंद्रमा कारक हो जाते हैं, दिग्बल की भी प्राप्ति यहां पर चंद्रमा को हो जाती है। बड़ा जबरदस्त रिजल्ट यहां पर चंद्रमा का देखने को मिलता है। जातक संपत्तिवान होता है, अचल संपत्ति जातक के पास बहुत होती है, वाहन, गाड़ी, भूमि, भवन का सुख जातक को भरपूर मात्रा में मिलता है। जो जीवन के जो सुख हैं, संसारिक सुख हैं, बहुत भोगता है जातक की जो माता होती है वो बड़ी हष्टपुष्ट होती है, माता का सुख जातक को मिलता है और माता के कारण जातक को कुछ न कुछ संपत्ति भी मिलती है। प्रिय दर्शकों, यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से दशम भाव को देखता है तो जातक व्यापार करने वाला होता है। मैंने आपको बताया कि जो चंद्रमा है वो चंचल स्वभाव का है, घटना और बढ़ना उसकी प्रवृत्ति है। तो इस कारण यहां पर नौकरी की बजाय व्यापार ज्यादा करता है, और व्यापार भी एक नहीं, एक से ज्यादा व्यापार करेगा, और व्यापार में भी जो उतार चढ़ाव वाली स्थिति उत्पन्न करता रहता है। प्रिय दर्शकों, बात करते हैं पंचम भाव की। यदि पंचम भाव में चंद्रमा आकर के बैठ जाता है तो पंचम भाव बुद्धि का है, ज्ञान का है, विद्या का है। तो प्रिय दर्शकों, ज्ञान में सही बुद्धिवान बनाएगा, ज्ञानवान भी बनाएगा, परोपकारी भी बनाएगा, लेकिन पढ़ाई में फिर वही अप डाउन करेगा। जिस जातकों के पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है, आप अपनी जन्म कुंडली खोलकर देख लीजिए या अपने बच्चे की जन्म कुंडली खोल लीजिए, उसमें अगर चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है तो बच्चा होशियार, बुद्धिमान तो होगा, चतुर होगा, लेकिन वो प्रॉपर तरीके से जो पढ़ाई है, विद्या है, उसको नहीं करेगा। कुछ दिन करेगा फिर छोड़ देगा, कुछ दिन करेगा फिर छोड़ देगा। मान लीजिए 5 दिन लगातार वो पढ़ा, 6ठे दिन फिर वो छोड़ देगा। मतलब इस तरह से उतार चढ़ाव, अप डाउन लगा रहता है। और यदि यहां पर चंद्रमा पाप प्रभाव में आ जाए फिर तो ये अप डाउन और ज्यादा हो जाए। पंचम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा जातक को कन्या संतति देता है, अर्थात जिस भी जातक के पंचम भाव में चंद्रमा बैठा है उसकी पहली संतान कन्या होती है। यहां से बैठा चंद्रमा जब आय भाव को देखता है तो आय संबंधित साधन जातक के बनते रहते हैं, अप डाउन आय में भी लगाता है, लेकिन जातक के जो आय के साधन हैं वो कहीं ना कहीं से बनते रहते हैं। आय संबंधित कोई समस्या यहां पर खड़ी नहीं करेगा ज्यादा चंद्रमा। तो प्रिय दर्शकों, यदि चंद्रमा षष्ठ भाव में, 6ठे भाव में आकर के बैठ जाए
तो ये रोग रिपु ऋण का है। यहाँ पर जातक को बड़ा सावधान होना पड़ेगा। जातक के अगर शत्रु हैं तो शत्रुओं से दूरी ही बनाकर रखे तो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बैठा हुआ चंद्रमा रोग देगा, कफ संबंधित ठंड जनित रोग, वही जो मैंने अष्टम भाव से बताया आपको, खांसी जुकाम नजला एलर्जी, ये रोग दे सकता है। माता की जो सेहत है उसमें खराबी कर सकता है, माता के सुख में कहीं ना कहीं कमी कर सकता है, और शत्रुओं से नुकसान होने के चांस यहाँ पर बना देता है। तो प्रिय दर्शकों, जिस भी जातक के छठे भाव में चंद्रमा बैठा है तो उसे अपने शत्रुओं से दूरी बना के रखनी चाहिए, बेवजह के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। यहाँ पर जब बैठा हुआ चंद्रमा व्यय भाव को देखता है तो जातक से खर्च भी करवाता है, लेकिन बहुत कम। खर्चे के मामले में जातक बहुत कम खर्च करता है, और खर्च करेगा तो अच्छे कामों में करेगा, बुरे कामों में चंद्रमा कभी भी खर्च नहीं करवाता। तो प्रिय दर्शकों, यदि चंद्रमा सप्तम भाव में बैठ जाए, अगर चंद्रमा सप्तम भाव में बैठ जाए तो जो जातक है उसका जो व्यापार है उसमें अप डाउन लगा देगा, क्योंकि सप्तम भाव व्यापार का भी घर है। तो जातक की जो पत्नी है वो बड़ी सुंदर होगी, खूबसूरत होगी, लेकिन वही बात फिर चंचल स्वभाव की होगी, अस्थिर प्रवृत्ति की होगी, उसका मन चलता रहेगा, जातक हो या फिर जातिका हो। यहां से बैठा हुआ चंद्रमा जब लगन को देखता है तो जातक और जातिका अर्थात पति हो या पत्नी हो वो दोनों ही सुंदर होते हैं। फिर दर्शकों, बात करूं अष्टम भाव की, यदि अष्टम भाव में आकर के चंद्रमा बैठ जाता है तो यहां पर फिर वो चंद्रमा परेशानी कर देता है जातक के लिए, वही माता के सुख में कमी कर देता है, कोल्ड कफ खांसी एलर्जी संबंधित। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा, वैसे तो चंद्र और सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन मन है, भाव खराब है, तो इस कारण कहीं ना कहीं चंद्रमा समस्या उत्पन्न करता है, मन में अशांति वाला माहौल बना देता है, मन को अशांत कर देता है, मानसिक पीड़ा देता है, गुप्त रोग यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा जातक को दे सकता है। प्रिय दर्शकों, यदि बात करूं नवम भाव की, नवम भाव में यदि चंद्रमा बैठा है तो जातक बड़ा भाग्यवान होता है, भाग्यशाली होता है, भाग्य के बल पर जातक को सब कुछ मिलता रहता है, परोपकारी होता है, दान करने वाला होता है, तीर्थों की यात्रा करने वाला होता है, सबसे ज्यादा तीर्थों की यात्रा करता है क्योंकि चंचल स्वभाव का है, और फिर धर्म के भाव में आकर के बैठ गया तो जो धार्मिक स्थल हैं उनकी बड़ी यात्राएं करवाता है चंद्रमा नवम भाव में बैठ करके। चंद्रमा यदि नवम भाव में बैठा है तो जातक को भाग्य का सहारा पग पग पर मिलता है, अर्थात हम कह सकते हैं कि जातक भाग्यशाली होता है। यहां पर बैठा हुआ चंद्रमा जातक को मेहनत करने के लिए भी विवश कर देता है, पुरुषार्थी बना देता है। यहां बैठा हुआ चंद्रमा, इसकी बजाय यहां जो चंद्रमा बैठता है, जो चंद्रमा की यहां से सप्तम दृष्टि जाती है, यह दृष्टि शुभ होती। बात करें दसम भाव की, यदि चंद्रमा दसम भाव में आकर के बैठ जाता है तो जातक नौकरी की बजाय व्यापार ज्यादा करता है, और व्यापार भी एक नहीं, एक से अधिक व्यापार जातक करता है। उसके व्यापार में भी थोड़ा सा अप डाउन बना रहता है, लेकिन फिर भी व्यापार अच्छा चलता है, उसका ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन व्यापार अच्छा चलता है। दसम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपको कृषि संबंधित क्षेत्रों में भी लाभ दिलाता है, पशु संबंधित, डेयरी संबंधित, दूध का, जल का, अर्थात लिक्विड वस्तुओं का जब आप व्यापार करते हैं तो चंद्रमा आपको यहां पर जबरदस्त लाभ दिलाता है। वही बात करते हैं जन्म कुंडली के एकादश भाव की, यदि चंद्रमा एकादश भाव में बैठा है तो जातक की जो आय है उसमें भी उतार चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न कर देता है। जो आय है, आज मान लीजिए 10,000 है, कल 20,000 है, परसों 5,000 है, इस तरह से जो आय है उसमें अप डाउन की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। आय के साधन बने रहते हैं, आय संबंधित कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसमें उतार चढ़ाव चंद्रमा यहां पर बैठ करके देता है। यहां से बैठकर जब दृष्टि पंचम भाव पर डालता है तो जातक को बुद्धिवान बनाता है, ज्ञानवान बनाता है, लेकिन जो कन्या संतति है उनकी संख्या को बढ़ा देता है। यही बात करते हैं द्वादश भाव में, यदि द्वादश भाव में चंद्रमा बैठ जाता है तो यहां पर जो जातक होता है वो पैसे को बड़ा सोच समझ कर खर्च करता है, पैसे को गांठ बांध कर रखने वाला जातक यहां पर बन जाता है। चंद्रमा यहां पर बैठ करके किसी भी गलत कार्य में पैसे को खर्च नहीं होने देता, जो भी पैसा खर्च होगा वो अच्छे जगह पर होगा, और जातक यहां पर पैसे को बचाने वाला होता है, एक एक पैसा बचाने की कोशिश करता है। चंद्रमा यहां पर बेवजह के खर्चे नहीं करवाता है। यदि चंद्रमा पाप प्रभाव में आ जाए तो फिर वो
कोर्ट कचहरी संबंधित खर्चे करवा सकता है। यहाँ से बैठ करके जब शत्रु भाव पर दृष्टि डालता है तो शत्रुओं में वृद्धि करता है। तो मैं आपको बार बार कहूँगा कि जिस जातक के चंद्रमा द्वादश भाव में या छठे भाव में बैठे हों तो उसे अपने शत्रुओं से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, बेवजह के लफड़ों में नहीं पड़ना चाहिए। शत्रुओं से जातक नुकसान उठा सकता है, चंद्रमा ऐसा यहाँ पर करवाता है। प्रिय दर्शकों, आज हमने 12 भाव में चंद्रमा किस प्रकार का फल जातक को देते हैं इस बारे में चर्चा की। चंद्रमा का विश्लेषण, चंद्रमा का विचार करना जन्म कुंडली में अति आवश्यक होता है। चंद्रमा से ही जातक को अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है और सबसे तेज गति से चलने वाला है। तो इसी वजह से चंद्रमा का प्रभाव, मैं ये कहता हूं कि 100 में से 40% चंद्रमा का प्रभाव जन्म कुंडली में होता है। जातक अगर समस्या में है तो उसकी समस्या का कारण 40% चंद्रमा ही होता है। इसलिए चंद्रमा के फल को जानना अति आवश्यक हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आशा करता हूं आज जो हमने यहां पर चर्चा की है उसका लाभ आपको मिला होगा। आप अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए, जन्म पत्रिका खोल लीजिए, उसमें देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में कौन से भाव में चंद्रमा बैठे हैं, पाप प्रभाव में हैं या फिर शुभ प्रभाव में हैं, तो वो किस प्रकार का फल आपको दे रहे हैं, तो आप ये आसानी से जान सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए